वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स। लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का, स्फीयर के और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड है। ओके, तो अगर कोई स्फीयर है जिसका रेडियस r हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो दिखाया जाता है फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। ओके, जहां r उसका रेडियस हो गया। अगर हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर का मतलब क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको बच्चों। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। दूसरा है 0.63 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 into 22/7 into 7 क्यूब। 7 क्यूब का मतलब 7 into 7 into 7। ठीक है, 7 into 7 into 7 कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे रहा हूँ उसको। ओके, तो अब आप देखिए 7 से एक 7 ये कैंसिल हो गया, और बाकी क्या कैंसिल हो सकता है, और तो कुछ कैंसिल होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49 into 88, 49 into 88 4312 डिवाइड बाय 3, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, इसी तरह से 0.63 मीटर अगर हो तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, राइट, और 0.63 का होल क्यूब, यानी कि 0.63 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। ठीक है, 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ओके, इंटू 0.63। तो जो चीज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए आप 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, है ना, 0.03 हो जाएगा यहाँ पे, 0.03 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप उसी तरह से मल्टीप्लाई करने हैं सारे नंबर्स, है ना। 88 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.03 सॉल्व करके आ जाएगा 1.0478, राउंड फिगर कर दिया तो 1.05 मीटर क्यूब कर दिया। ओके, अच्छा, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। थोड़ा सा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced by a solid is equal to its volume, है कि नहीं। ये चीज है यहाँ पे कि जो आपकी स्फेरिकल बॉल होगी कितने अमाउंट का पानी डिस्प्लेस करेगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आपको पता हो, साइंस में आपने पढ़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय a solid is equal to its volume, सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर। तो बस यही बताना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल निकाल लीजिए 4/3 पाई r क्यूब। r डायमीटर यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस निकाल लीजिए, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, तो इतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो भी सॉलिड है उसके शेप। ओके, इसी तरह से 0.21 मीटर है, तो इसको भी कर सकते हैं आप। रेडियस निकाल लीजिए, तो 0.21/2 यानी 0.105 मीटर आ जाएगा, है ना। वैल्यूज पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन का ही ज्यादा है ना। आपकी मल्टीप्लिकेशन का जो स्किल है वो बहुत काम आएगा इसमें कैलकुलेशन में। कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 3 से एक टर्म कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, लेकिन बाकी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप स्वयं करिए। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं नोटबुक पे, तो कैलकुलेशन खुद करिए, ये नहीं कि ऐसा कैसा कहीं कॉपी कर लिया आपने। ओके,
The diameter of a metallic ball is 4.2 सेंटीमीटर। आप देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मेटालिक बॉल कहा है तो कौन सा शेप है, तो जाहिर सी बात है बॉल कहा है तो स्फीयर ही होगा। What is the mass of the ball if density of metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको पता हो मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगेन इन फिजिक्स यू हैव स्टडीड, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। घनत्व गुणा आयतन बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, है कि नहीं। तो आर की वैल्यू यहाँ डायमीटर दिया हुआ है तो आर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 4.2 का हाफ। ओके, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए मेटालिक बॉल का 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 का होल क्यूब। Okay, after simplification you will get 38.808 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, तो डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 8.9 इंटू 38.808 तो इतना ग्राम आ गया। राउंड फिगर कर लिया इसको, है ना। इसके बाद का 3 के बाद का जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो राउंड फिगर में ये 4 हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, आखिर के 2 हटा दीजिए, केवल 2 डिजिट लिख दीजिए, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो मास ऑफ द बॉडी इज 345.39 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डायमीटर है मून का अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है, सरफेस एरिया में किया हुआ था, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा ये कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। डायमीटर अर्थ की मान लीजिए स्मॉल डी, ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी d/2, ठीक है। डायमीटर मून क्योंकि दिया है 1/4 है डायमीटर अर्थ का तो d/4 ही होगा, ठीक है। और तो इसका रेडियस भी, रेडियस क्या हो जाएगा d/8। याद रखिए अगर मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है तो मून का रेडियस भी अर्थ के डायमीटर का 1/4 होगा। अर्थ का डायमीटर d/8 है, इसका 1/4 करेंगे 1/4 ऑफ d/2, तो व्हाट यू गेट 1/4 ऑफ d/2, ऑब्वियसली d/8 ही मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। 1/4 d/2 d/8 आ गया। ओके, वॉल्यूम ऑफ मून 4.3 पाई आर क्यूब, यहाँ d/8 है मून के लिए, है ना। अगर मून के रेडियस को rm से दिखा दूं ना तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा हमको। वॉल्यूम ऑफ मून हम कह सकते हैं vm। ओके, तो पाई आर 4.3 पाई आर एम क्यूब, तो rm क्या है, rm जो है आपका रेडियस ऑफ मून d/8 है, तो सॉल्व करके ये आ गया d³/512। वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ को मैं VE से दिखा दूं, साइंस में ऐसे दिखाते हैं फिजिक्स में, है ना, VE निकाल लिया 4.3 पाई t³/8 d/2 का होल क्यूब, है ना। ये क्या है आपका RE, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। अब इनका वॉल्यूम का रेशियो निकाल लीजिए तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, d³ से d³ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 8 पलट के ऊपर चला गया, 8/512 यानी कि 1/64। तो क्या आया, Vm/VE इज इक्वल टू आया वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इट केम 1/64। अगर आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ मून अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है तो VE को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो VE/64 है कि नहीं, यानी कि अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है। वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ओके, ये है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल। अब हेमिस्फेरिकल बाउल की बात आ गई। हेमिस्फेरिकल बाउल तो ऑब्वियसली बात है उस स्फीयर को 2 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा, वो हेमिस्फीयर बन जाएगा, है ना। अगर रेडियस r हो तो इसका वॉल्यूम होता है 2.3 पाई r क्यूब। अब आप ऐसे समझ लीजिए एक स्फीयर में कितना पानी भर सकते हैं,
और हेमिस्फीयर में उसका आधा पानी भरेगा, आधा कैपेसिटी आएगी, तो 2.3 पाई आर क्यूब, 4.3 पाई आर क्यूब का हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो कितना लीटर मिल्क इसमें आ सकता है ये बताना है, जबकि उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो रेडियस निकाल ली हमने 5.25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल 2.3 पाई आर क्यूब, सॉल्व किया तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको ध्यान हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर, ठीक है ना। आपको ये रिलेशन पहले भी बताया गया है, आपको पता होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.303, आखिरी के 4 डिजिट्स नहीं लिखे, 3 प्लेस डेसिमल लेफ्ट को चला गया, तो 0.303 लीटर्स ऑफ मिल्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. Okay, if the inner radius is 1 meter, find the volume of the iron used to make the tank. Okay, तो अब आप देखिए क्या है ये क्वेश्चन। ये आपका थिकनेस वाला पार्ट में दूसरे कलर से दिखा दूंगा, ये इस तरह से, तो ये इनर डायमीटर हो गया, ओके, और ये आपका आउटर डायमीटर हो गया, ठीक है। तो इनर रेडियस तो आपका ये है बच्चों, और आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब इनर रेडियस जो है आपको 1 मीटर दिया गया है, इनर रेडियस आपको 1 मीटर दिया गया है, इनर रेडियस इज 1 मीटर, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है बच्चों, इसका जो थिकनेस है, अगर ऐसे बना दे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा ये, है ना। तो ये देखिए ऐसा, तो ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगी ना, तो देखिए अब ये हो गया थिकनेस, ठीक है। तो अब आप देखिए इनर रेडियस तो हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। आउटर रेडियस हो गया यहां से यहां तक। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये है थिकनेस, ये जो पोर्शन है ये थिकनेस है। तो ये 1 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो कितना वॉल्यूम आयरन का यूज किया गया, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। तो आउटर रेडियस हो जाएगा 1.01 मीटर। अगर आप ध्यान से देखें, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर है, ये तो ओहो, ये आपका 1 मीटर है और ये आपका 1 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 0.01 मीटर, है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर को, 0.01 मीटर, है कि नहीं। तो इसलिए आउटर रेडियस हो गया 1.01 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड क्या होगा, आप ये समझ लीजिए कि एक हेमिस्फीयर के अंदर दूसरा हेमिस्फीयर फिट कर दिया गया, तो केवल लोहा लोहा, बाकी अंदर तो एक खोखला है ना, व्हाइट वाला पोर्शन देखिए, तो है ही नहीं इसमें कुछ लोहा, लोहा तो यहाँ है। तो बाहर का वॉल्यूम, ठीक है ना बच्चों, बाहर आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम। अगर आउटर वाले को कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ रेडियस को, और इनर वाले को स्मॉल आर से दिखा रहा हूँ, तो 2.3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, है ना। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ओके, इस तरह से है बच्चों, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब है, 4/3 में यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, 4/3 पाई, सॉरी हेमिस्फीयर है ना, 2/3 पाई आर क्यूब
आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। 2.3 पाई इनर रेडियस को स्मॉल आर से दिखाया गया, तो इस तरह से बन गया। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। क्या है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड आपका? ये है बच्चों, आउटर माइनस इनर। तो 2.3 पाई क्या है, कॉमन आ गया, तो इसलिए अंदर आ गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो इसका क्यूब निकाल लीजिए, फिर -1 कर दीजिए, है ना, और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 154। ये तो कहने का मतलब हुआ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो इस वाले रिलेशन से या इस इक्वेशन से सॉल्व करके आपको रेडियस मिल जाएगा। एक बार आपको रेडियस अगर मिल जाए तो वॉल्यूम तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। 4.3 पाई आर क्यूब, लेट द रेडियस इज आर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सॉल्व करेंगे आप इसको तो 7/2 सेंटीमीटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आर की 7/2 हो गई, बस 4.3 पाई आर क्यूब में वैल्यू पुट करिए तो 179 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। ओके, उसके बाद आपके बचते हैं 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डोम, डोम मतलब गुंबद, है ना। A dome of a building is in the form of a hemisphere। ठीक हो गया। From inside it was whitewashed at the cost of ₹4989.60। Cost of whitewashing per square meter was ₹20। Find the inside curved surface area of dome and volume of air inside the dome। आप देखिए, व्हाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर को करने का कॉस्ट है ₹20। टोटल कॉस्ट क्या है ये, तो आप खुद देखिए टोटल कॉस्ट कैसे निकली होगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट ऐसे तो निकली होगी ना। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली होगी, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर किया होगा, है कि नहीं। ऐसे तो कैलकुलेट हुआ होगा कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, है कि नहीं। तो यहां से इस रिलेशन से आपको क्या मिला, इस रिलेशन से आपको मिलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है यहाँ पे ना, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, है कि नहीं। ये तो होगा, आपको देखिए यहां पर क्या आ जाएगा। तो यहां पर 4989.60 अपॉन 20 किया तो सॉल्व करके आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, टोटल कॉस्ट में पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट का डिवाइड कर दिया, है ना। अच्छा, अब क्या है इनर सरफेस एरिया, तो इनर रेडियस अगर स्मॉल आर हमने कही तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। अब जब डोम की बात हो रही ना, देखिए तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया की ही बात होगी। ये डोम है तो ये गुंबद है, अंदर का हिस्सा ही क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर रेडियस अगर स्मॉल आर हो, इनर रेडियस अगर स्मॉल आर हो तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 249, इसकी वैल्यू के बराबर। सॉल्व किया तो 6.3 मीटर आएगा। अब दूसरा पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो वॉल्यूम ऑफ डोम 2.3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इज हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इफ यू सॉल्व यू गेट 523.908 मीटर क्यूब। ओके, इस तरह से है। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 27 solid spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere, ratio of s and s dash। पहले तो याद रखिए कि छोटे छोटे स्फीयर हैं, ठीक है, टोटल स्फीयर है ना, इस तरह से 12 है, 12 नंबर्स हैं, इनको गला दिया गया। इनको गलाकर क्या किया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया,
जिसका रेडियस r डैश है, इनका रेडियस r है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 12 स्फीयर्स का वॉल्यूम होना चाहिए किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अगर है ना, तो यहां पर देखिए 27 है, 12 नहीं 27 है ना, 27 नंबर से बच्चों। तो 27 स्फीयर्स हैं, 27 स्फीयर का वॉल्यूम 27 × 4/3 पाई r क्यूब। देखिए स्मॉल r है, इसका रेडियस स्मॉल r है ना, तो 27 ऐसे हैं, तो 36 पाई r क्यूब आ गया। अच्छा, अब जो नया सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस r डैश है, तो उसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4.3 पाई r डैश क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ new sphere should be is equal to volume of 27 small spheres। ठीक है, ये होगा। तो इससे आ गया 4.3 पाई r डैश क्यूब बराबर हो जाएगा जो 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम निकाला 36 पाई r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके आया r डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब। तो r डैश क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, तो r डैश हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 r स्मॉल r क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं ना, तो 3r आ जाएगा। r डैश का मतलब नए स्फीयर का रेडियस एक छोटे स्फीयर के रेडियस का 3 गुना है। अब आपको रेशियो ऑफ s एंड s डैश निकालना है, तो रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ स्मॉल स्फीयर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, रेशियो ऑफ न्यू स्फीयर ऑफ रेडियस r डैश 4 पाई r डैश स्क्वायर। तो सॉल्व कर दिया आपने, जो है आपने क्या किया, यहाँ पर r डैश की जगह 3r लिख दिया, r स्क्वायर अपॉन 3r का होल स्क्वायर, तो 1/9, 1:9 आ गया। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन क्या है, अ कैप्सूल of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? Obviously उसके वॉल्यूम के बराबर। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3.5/2 मिलीमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.75 मिलीमीटर, तो 4.3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल है ना, तो द वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इनसाइड दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी, जैसे ये मेडिसिन है तो मेडिसिन का वॉल्यूम क्या होगा, जिस शेप में वो रखा गया है तो उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, उसी के आकार में। तो इसीलिए जो 4.3 पाई r क्यूब हम कहेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, 22.458 मिलीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे बनाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, और परीक्षाएं जो है आपके लिए आप तैयार रहिए। तो आपको एक रिड्यूस्ड सिलेबस दिया गया है, वो रिड्यूस्ड सिलेबस मतलब जो कुछ पोर्शन हटाया गया है हर कुछ चैप्टर्स में से, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका, तो वो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और शुभ दिन।